जोधपुर में जेल भरो आंदोलन, हक नहीं मिला तो हर जिले में जलेंगे पुतले, लालजी। राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति एवं मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर में आज जेल भरो आंदोलन हुआ। यह आंदोलन हर जिले में प्रवेश करेगा और अंत में राजधानी जयपुर में 1 जुलाई को महापड़ाव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आंदोलन की रैली कलेक्टर ऑफिस तक गई। 40 डिग्री तापमान में भी लोगों की रैली लेकर कलेक्टर ऑफिस तक गई। अपना आक्रोश दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया गया। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन दिया। डीएनटी संघर्ष समिति अध्यक्ष लालजी रायका ने बताया कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य डीएनटी समाज की 11 सूत्री मांगों को पूरा करवाना है, जिसमें डीएनटी समाज को अलग से 10% मांग प्रमुख है, जिसकी सिफारिश रेनके और इदाते आयोग ने की है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी आरक्षण उपवर्गीकरण कर डीएनटी को ए वर्ग में रखने की बात कही है। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए राजस्थान के जोधपुर से सुनील राजौरिया की ये रिपोर्ट। सर इधर, अरे भैया थोड़ा लगा उधर यार। सीएम के नाम से आपको हमने दिया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी आप मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लिखा हुआ है, इसमें मान पत्र भी लिखा हुआ है, सबके साइन है। इसमें सेम ज्ञापन वी आर गिविंग टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। कोई तो पहुंचेगा वहाँ पे, वैसे नहीं बिल्कुल पहुंचेगा। आपको पता है और साथियों ने बताया है कि राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति के छत्र छाया के नीचे ये 32 जातियां डीएनटी की जो जातियां हैं जो राजस्थान सरकार ने नोटिफाई करी हैं, उनके साथ में और भी हमारी जातियां हैं जिनको इधर उधर कर रखा है, उनको एक किया जाए, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाए और सबको जो हमारी वंचित जातियां हैं ओबीसी की, एससी की और एसटी की, उन सबको न्याय संगत और संविधान के अनुरूप जो हमें सरकार आरक्षण देना चाहती है वो आरक्षण दे। और जिसके लिए पहले हम सभी जो जातियां थी वो अपनी अलग अलग लड़ाइयां लड़ रही थी और हमें सफलता नहीं मिली। आज हम आदरणीय लाल सिंह रायका जी, रतनलाल कानबेलिया जी और हम खुद मिलके इस संघर्ष को इतना बढ़ा रहे हैं कि आज हमारा 7वां ज्ञापन है, 7वां पुतला है और हम राजस्थान के हर जिले में जाएंगे और ये संघर्ष हमारा रहेगा। जैसा कि लाल सिंह जी ने बताया कि हमारा 1 जुलाई से पहले राजस्थान सरकार हमारी बातें मान ले तो बहुत बढ़िया रहेगा, वरना जयपुर में जाके हमारी जो आर पार की लड़ाई है वो बहुत भयंकर होगी। उसके लिए सरकार फिर तैयार है। ये राजस्थान की घुमंतु, अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति है और ओबीसी मूल की भी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों ने इस बार पूरे राज्य भर में, हम अगले 2 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं और हम प्रत्येक जगह पे जिला कलेक्टर मुख्यालय के वहाँ सारी घुमंतु जातियां आज कम से कम 50 सेल्सियस का जो इतनी बड़ी तापमान है और इतनी बड़ी धूप में ये जातियां कभी 10 किलोमीटर की रैली कर रही है, कभी 5 किलोमीटर की रैली कर रही है और राजस्थान सरकार के मुखिया भजनलाल जी का पुतला प्रत्येक जिला कलेक्टर के बाद देन करके और हमारा आक्रोश जताया जा रहा है। क्योंकि पाली के अंदर, पाली बालराई के अंदर हम लोगों ने आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था और सरकार से हमारी बातें हुई। सरकार ने हमसे 3 महीने का टाइम मांगा। 3 महीने के बाद सरकार ने हमारे लोगों को 78 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर हमारे लोगों को जेल में डाला और हमारे लोग हाईकोर्ट से उनको जमानत से राहत मिली। तो सरकार हमारे पर दमन नीति कर रही है और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इस देश में राजा महाराजा की शाही चलती थी तभी भी हमारे पे अत्याचार हुआ, ब्रिटिश हुकूमत इस देश पे अंग्रेजों का राज था तभी भी हमारी जातियों पे बड़ी क्रूरता हुई और इस लोकतंत्र में भी हमें ये लगता है कि आज इतनी बड़ी कड़ाके की धूप में हम लोग, ये हमारा 7वां आंदोलन है आज जोधपुर के अंदर। देखिए सब लोग अपना घर गांव छोड़कर और हमारे लोग सारे डीएनटी समाज के लीडर, केवल एक समुदाय के नहीं मगर सारे डीएनटी, गाडुलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, रायका, रेवारी, नाथ, जोगी, कनपटा, इन सारी जातियों के लीडर इस बार एक कदम से एक कदम माननीय लाल सिंह जी के साथ मिलाकर हमने सरकार को यह कहा कि आने वाली 1 जुलाई तक सरकार कोई फैसला करे। कैपिटल लेवल पे हम बात नहीं करेंगे, हम मुख्यमंत्री लेवल पे बात करेंगे। सरकार बात करे, अन्यथा सरकार बात नहीं करती है तो 1 जुलाई को 100% घुमंतु जातियां हमारा भाग्य हम खुद लिखेंगे
जयपुर की गुलाबी नगरी में सभी जगह पूरे रास्ते जाम होगा, सारी जातीय लाभबंद होगी। हम शोषित हैं, हम पीड़ित हैं, हमारा हक और हमारा अधिकार हमारा मारा है, हमारे लोग मर जाते हैं, उनको मुर्दों को दफनाने के लिए भी हमें 2 गज जमीन नहीं मिलती है, ना शुद्ध पीने का पानी है और ना हमारे पर कुछ नहीं। आज हमारे पशुपालक भाई हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं, हमें टैक्स देना पड़ता है। अरे भाई, ब्रिटिश हुकूमत लंदन के लोग थोड़ी हैं, हम भारत के लोग हैं, भारत के अंदर में हम टैक्स दे रहे हैं। तो हमारे साथ जो भी पॉलिसी बनी है वो सारी कागजों में बनी है और हमने सुप्रीम कोर्ट ने, और जो हमारी जो मांग है आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में, वो संवैधानिक मांग है। हम कोई एल डेल की मांग नहीं कर रहे, हमारे पास पूरा गजट है। हम पूरा पहले भी सरकार खुद झुकी, सरकार ने कहा आप अपनी तैयारी करके आए हो, हम हमारी तैयारी करके नहीं आए। आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर हमने 10% आरक्षण मांगा है, ये संविधान कहता है, रेन के आयोग की रिपोर्ट कहती है, हिदायत आयोग की रिपोर्ट कहती है, काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट कहती है। उसके बावजूद भी जो हमारी रिपोर्टें हैं उस पर जंग लग रही है। इस बार जंग बुलाने का काम आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में हमारे सारे समुदाय के लोग एक हो गए। मेरा नाम रतन नाथ कालबेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भीलवाड़ा। शुरू करेंगे। आज हमने जोधपुर में ये जेल भरो आंदोलन रखा है। ये हमारे आंदोलन की सीरीज में 8वां आंदोलन है। इस आंदोलन का जो हमारा जो मेन डिमांड है वो ये है कि हमने डीएनटी आंदोलन की जो 10% अलग से आरक्षण हमारा होना चाहिए डीएनटी समाज का, इसके अतिरिक्त 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए और आवास, पट्टे और जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने बालराई में आंदोलन किया था, जिसमें सरकार इस बात पे सहमत हुई थी कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार है। बालराई में उन्होंने बातचीत की 5 दिसंबर को, जिसमें हमने प्रेजेंटेशन दिया, उसमें सब मुद्दों पे सरकार ने बोला कि बात आपकी सही है और 3 महीने हमें दीजिए। लेकिन 3 महीने जाने के बावजूद भी आज 5 महीने गुजर गए, सरकार वार्ता के लिए वापस नहीं आई है। इसलिए हमने आंदोलन का दूसरा दौर शुरू किया है। पूरे राजस्थान के हर जिले में हम लोग आंदोलन करेंगे और 1 जुलाई 2026 को जयपुर में महा आंदोलन करेंगे, महापड़ाव करेंगे, जहां पे हम लोग अपने भाग्य का फैसला खुद डिसाइड करेंगे। दूसरी हमारी मांग यह है, क्योंकि अभी हमारे साथ में जो बाकी समाज भी आ रहे हैं, जैसे वंचित ओबीसी समाज आ रहा है, वंचित एससी समाज, वंचित एसटी समाज, और उन सबको मिला के हमने एक दोस्त मॉडल बनाया है। डी फॉर डीएनटी, ओ फॉर वंचित ओबीसी, एस फॉर वंचित एससी और टी फॉर वंचित एसटी। इन सभी वंचित समाजों की एक ही मांग है कि आरक्षण का उप वर्गीकरण होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन। उसका मतलब यह है कि अभी एक ब्लॉक में आरक्षण है, जैसे ओबीसी में 21% सब लोग आते हैं, उससे कमजोर जातियों को कुछ नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ए बी सी होना चाहिए, ए में डीएनटी आना चाहिए, बी में कामगार ग्रुप आना चाहिए और सी में कृषक और भूस्वामी ग्रुप आना चाहिए। ऐसे ही 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वह ऐसी आरक्षण का भी उप वर्गीकरण होना चाहिए, तभी सब लोगों को लाभ मिलेगा, तभी उनको शिक्षा, राजनीति में हिस्सा और रोजगार की सुविधाएं मिलेगी। तो 2 प्रमुख मांगे हैं। हम 150 समाजों को अभी जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं और जयपुर पहुंचते पहुंचते कम से कम 100 समाज होंगे। जयपुर में 1 जुलाई से पहले यदि सरकार ने आरक्षण, उप वर्गीकरण और डीएनटी की मांगों को नहीं मांगा तो हम लोग जयपुर जाकर डिसाइड करेंगे कि सारे समाज किस दिशा में जाएंगे। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, यदि पंचायत इलेक्शन से पहले, कहने का मतलब 1 जुलाई से पहले यदि आरक्षण, उप वर्गीकरण और डीएनटी की मांगों के ऊपर सरकार एग्री नहीं होती है तो हम लोग बीजेपी का भी बायकॉट करेंगे, कांग्रेस का भी बायकॉट करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमारे हक नहीं दिए, कांग्रेस ने हमारी आवाज नहीं उठाई और हम लोग आने वाले पंचायत इलेक्शनों में साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। मेरे साथी रतन नाथ जी आपको आगे बताएं।